देखा इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच कैसे किया। अब जब आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं तब आपका प्राइम फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कितनी देर में इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। नो, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो इस डीपीपी का कोई फायदा नहीं। ये डीपीपी बनाया क्यों है? ये देखने के लिए कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। नो, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने जो भी सीखा है इस चैप्टर से, उसको एक बार क्विक रिवाइज कर सके। और सीधा जाके टिक मारेंगे आंसर में तो रिवाइज होगा नहीं होगा। तो चीजों को समझ समझ के टाइम लेके आराम आराम से करो। जितना आराम आराम से करोगे एग्जाम टाइम में उतना ही आपको दिमाग में चीजें चमकेगी। हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना जो दूसरा डीपीपी है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का डीपीपी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से है जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होगा, राइट। क्लियर है? तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट किसमें डोमिनेंट होता है वो तो बताओ। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है आपके जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में और आपके टेरिडोफाइट्स में, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स है। वॉल्वॉक्स दिया गया है एग्जांपल में। वॉल्वॉक्स, क्या वॉल्वॉक्स होगा? सबसे क्वेश्चन नंबर वन, तो क्या वॉल्वॉक्स होगा? क्या वॉल्वॉक्स होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्वॉक्स एल्गी है और इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। दूसरा क्या दिया गया है? क्लामाइडोमोनस। तो ये भी क्या है? ये भी आपका हैप्लॉन्टिक शो करता है। स्पाइरोगायरा, ये भी एल्गी है। क्या है? स्पाइरोगायरा, ये भी आपका एल्गी है, राइट। तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा। यूकैलिप्टस क्या है बताओ? यूकैलिप्टस आपका एंजियोस्पर्म है, सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। क्या है? यूकैलिप्टस क्या है? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। क्या है? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, राइट। और इसमें क्या देखा जाता है? इसमें हम लोग देख सकते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या देख सकते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूकैलिप्टस, राइट। तो देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जब हम लोग प्रैक्टिस के दौरान, जब हम लोग इस डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं ना, डीपीपी को सॉल्व करते दौरान ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा मत कीजिए अगर मुझे तो पता है कि क्या आंसर क्या होगा, यूकैलिप्टस होगा, तो अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यूकैलिप्टस को टिक मार दूँ। मुझे इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? नहीं है। लेकिन जब हम लोग डीपीपी को सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही सॉल्व करेंगे। क्यों? इससे क्या हो, देखो इससे मुझे रिवीजन हो गया कि वॉल्वॉक्स में हैप्लॉन्टिक, क्लामाइडोमोनस में हैप्लॉन्टिक, स्पाइरोगायरा में हैप्लॉन्टिक, यूकैलिप्टस क्या है? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। ये लिखने की कोई जरूरत थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने लिखा। क्यों लिखा? रिवीजन हो गया हमारा। तो जब हम लोग डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं तो तब हमारा फोकस टाइम मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, तब हमारा फोकस एक रिकैप में होना चाहिए कि कैसे हम लोग एक तुरंत रिकैप कर लें। चलो, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन इज एग्जिबिटेड बाय। अब बोलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन कहाँ देखे जाते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन देखे जाते हैं टेरिडोफाइट्स में देखे जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में देखे जाते हैं, और कहाँ देखे जाते हैं बोलो? और आपका देखा जाएगा यूकैलिप्टस में, सॉरी, और आपका देखा जाएगा एक्टोकार्पस में, और कहाँ देखा जाएगा? पॉलीसाइफोनिया में, राइट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन इज एग्जिबिटेड बाय जिम्नोस्पर्म। नो, जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक होता है। हम सबको पता है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? डिप्लॉन्टिक होगा। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? डिप्लॉन्टिक होगा, पता है ना हमको, राइट। एंजियोस्पर्म में क्या होगा? एंजियो में क्या होगा बोलो? एंजियो में भी आपका डिप्लॉन्टिक होगा। ब्रायोफाइट्स में क्या होगा? ब्रायोफाइट्स में क्या होगा? ब्रायोफाइट्स में बोलो, ब्रायोफाइट्स में होगा आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या होगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें से डोमिनेंट कौन है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द एल्गी, नहीं, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। क्या दिखाता है? मोस्ट एल्गी क्या करता है? मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। देखो कितना अच्छे से हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। जिम्नोस्पर्म डिप्लॉन्टिक, एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक करता है। उसमें से जो हैप्लॉइड पार्ट है, मतलब जो गैमेटोफाइट है, वो डोमिनेंट है। जो डिप्लॉन्टिक पार्ट है, मतलब जो स्पोरोफाइट पार्ट है, वो डोमिनेंट नहीं है,
मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स, राइट, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोलो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कोटाइलिडेंस आर। तो कोटाइलिडेंस क्या है, कोटाइलिडेंस क्या है, देखो कोटाइलिडेंस क्या होता है, ये बेसिकली आपके जो एंजियोस्पर्म है उनमें देखे जाते हैं। जो सीड होता है, सीड से जो पहला चीज निकलता है, राइट, मान लो ये सीड है, मान लो ये सीड है, सीड से जो फर्स्ट चीज निकलेगा वो क्या होगा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोटाइलिडन। तो क्या बोला जाता है कोटाइलिडन को, कोटाइलिडन को क्या बोला जाता है, सीड, सीड लीव्स भी बोला जाता है। ये सीड है और ये सीड का लीव्स है, तो इसे कोटाइलिडन को क्या बोला जाएगा, सीड लीव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सीड लीव्स। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, कोटाइलिडन। कोटाइलिडन्स को क्या बोला जाता है, सीड लीव्स भी कहा जाता है, सीड लीव्स, क्योंकि सीड से जो पहली चीज निकलती है वो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीड लीव्स या कोटाइलिडन। सीड लीव्स भी बोला जाता है और इसे एम्ब्रायोनिक लीव्स भी बोला जाता है, एम्ब्रायोनिक लीव्स भी बोला जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो किसमें होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एल्गी में होता है, राइट। तो देखो वॉल्वॉक्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्वॉक्स में होगा, हाँ वॉल्वॉक्स में हैप्लॉन्टिक होगा, वॉल्वॉक्स में क्या होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। बाकी को भी देख लेते हैं। सिलाजिनेल्ला क्या है, बोलो सिलाजिनेल्ला क्या है, टेरिडोफाइट्स है, सिलाजिनेल्ला क्या हो जाएगा, सिलाजिनेल्ला इज अ टेरिडोफाइट्स, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, राइट। साइकस क्या है, साइकस है आपका जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। साइकस क्या है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म में हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं, राइट। क्या देखते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं और इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखते हैं। और सेल्विनिया क्या है, सेल्विनिया फिर से आपका टेरिडोफाइट्स हो गया, इसमें हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वॉल्वॉक्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्वॉक्स, राइट। इन एल्गी विच एग्जिबिटेड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक एल्गी, ऐसा एक एल्गी बताओ जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, राइट। क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि ऐसा एक एल्गी बताओ जो आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। तो सारे के सारे जो एल्गीज थे वो क्या शो कर रहे थे, वो आपके शो कर रहे थे क्या, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे कि मान लो स्पाइरोगाइरा, क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा क्या करेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, हैप्लॉन्टिक, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, राइट, हैप्लॉन्टिक करेगा। तो ये तो आंसर नहीं है। दूसरा क्या दिया गया है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया क्या है बताओ, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया क्या है, पॉलीसाइफोनिया इज अ रेड एल्गी। तो ये क्या करेगा, इसको भी हैप्लॉन्टिक करना चाहिए, नहीं पॉलीसाइफोनिया हैप्लॉन्टिक नहीं करता है, पॉलीसाइफोनिया क्या करता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक करता है। क्या करता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। नहीं, हमें तो क्या पूछा गया है, डिप्लॉन्टिक पूछा गया है, तो ये भी आंसर नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड दिया गया है फ्यूकस, यस, फ्यूकस आपका एक एल्गी है, कौन सा एल्गी है बोलो, ब्राउन एल्गी है फ्यूकस। फ्यूकस कौन सा एल्गी है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, लेकिन ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। क्या करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूकस। फिर भी एक बार देख लेते हैं, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स क्या है बोलो, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स को हमने कहाँ देखा था, यूलोथ्रिक्स को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, याद है, यूलोथ्रिक्स को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, कौन से एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, राइट, कौन से वाले एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, राइट, क्लोरोफाइसी में देखा था। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका हैप्लॉन्टिक होगा, क्या हो जाएगा, ये भी आपका हैप्लॉन्टिक होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्यूकस। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत आराम से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि ए बी सी एंड डी को आइडेंटिफाई करो। देखो ए क्या दिया गया है, ए आपका समझते हैं, समझ के करो। ए क्या है, ए को बोला गया है 2n, राइट, और उसमें से एक प्रोसेस हो रहा है बी, राइट, एक प्रोसेस हो रहा है बी, और बी के बाद बन रहा है स्पोर्स। क्या बन रहा है, स्पोर्स, और स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो अगर डिप्लॉयड से मुझे हैप्लॉइड करना पड़ेगा, अगर डिप्लॉयड, ए क्या है मुझे नहीं पता, वो गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है, जाइगोट है, एम्ब्रायो है, मान लो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ए जो है ये डिप्लॉयड, प्लॉयड लेवल क्या है, डिप्लॉयड, और बी एक प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू हैप्लॉइड बन रहा है स्पोर्स। तो अगर डिप्लॉयड से हैप्लॉइड स्पोर बनेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा, नो, मियोसिस करना पड़ेगा। तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका मियोसिस, बी हो जाएगा मियोसिस। अब देखो बी मियोसिस किसमें किसमें है, नंबर 1 में बी मियोसिस है, नंबर 2 में बी और मियोसिस है, नहीं माइटोसिस है, तो नंबर 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नंबर 3 में भी मियोसिस है, ओके, नंबर 4 में भी आपका क्या है, मियोसिस है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ए क्या हो सकता है। तो देखो अगर ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, अगर ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और गैमेटोफाइट बन रहा है, राइट, गैमेटोफाइट से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो बोलो कि अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, अगर नीचे वाला पार्ट गैमेटोफाइट को शो कर रहा है तो ऊपर वाला पार्ट किसको शो करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए क्या हो गया, ए आपका हो गया स्पोरोफाइट। ए कैसे स्पोरोफाइट हो गया, कैसे हमने बोला कि ए स्पोरोफाइट होगा, बिकॉज देखो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और नीचे वाला पार्ट गैमेटोफाइट है, ये हमको बता दिया गया है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा। स्पोरोफाइट किससे बनता है, डी से, डी से बन रहा है ए, डी से बन रहा है ए, अगर डी से ए बन रहा है तो डी क्या होगा, स्पोरोफाइट किससे बनेगा बोलो, स्पोरोफाइट भी, ये डी भी डिप्लॉयड है, तो क्या है, डी जो है वो क्या हो जाएगा, वो जाइगोट नहीं हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ए को स्पोरोफाइट दिया गया है, ऑप्शन 1 में स्पोरोफाइट दिया गया है, हाँ दिया गया है, ऑप्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन 3 में दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन 3 भी आउट हो गया, ये 2 ऑप्शन आउट हो गए। ऑप्शन 4 में दिया गया है, हाँ ऑप्शन 4 में दिया गया है। ऑप्शन डी को देखते हैं, डी क्या होगा, डी होगा जाइगोट, तो जाइगोट किस में दिया गया देखते हैं, चलो क्या ऑप्शन 1 में जाइगोट दिया गया है, डी को नहीं दिया गया है, डी को जाइगोट, तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया, किस में दिया गया है, ऑप्शन 4 में दिया गया है। अब सी को देख लेते तो सी क्या होगा, सी गैमेटोजेनेसिस होगा। कैसे गैमेटोजेनेसिस होगा बोलो, बिकॉज गैमेट्स बन रहे हैं, तो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। चीजों को देखते हैं एक बार, चलो आराम से इसको आराम से करेंगे, बिकॉज लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने पहले क्या देखा, पहले हमने देखा कि ए जो है ये 2n है, 2n से क्या बन रहा है, n बन रहा है, स्पोर्स, राइट, स्पोर्स n बन रहा है। अगर 2n से n बनेगा तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा मियोसिस। और हमें बोल दिया गया है कि स्पोर्स से बन रहा है गैमेटोफाइट, क्या बोल रहा है, गैमेटोफाइट। और हमें क्या पता है, और हमें पता है कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। क्या भैया, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, राइट। तो अगर ये गैमेटोफाइट है तो 2n किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और स्पोरोफाइट किससे बन रहा है, डी से बन रहा है स्पोरोफाइट, और डी भी क्या है, डी भी आपका 2n है। और हमें पता है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट से, मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से सीड एंड देन सो ऑन स्पोरोफाइट बनेगा, दैट इज ट्रू। मतलब सीड नहीं, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से जाके आगे स्पोरोफाइट बनेगा, दैट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पे एम्ब्रायो को नहीं दिया गया है, तो एम्ब्रायो तो ऑप्शन में है ही नहीं। एम्ब्रायो है क्या ऑप्शन में, अगर एम्ब्रायो होता ऑप्शन में तो एम्ब्रायो को टिक करते, एम्ब्रायो नहीं है। उससे पहले का स्टेज क्या है, जाइगोट, जाइगोट भी 2n रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका जाइगोट, सिंपल। और यहाँ पे बोला गया है कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, गैमेटोजेनेसिस मतलब फ्यूजन ऑफ, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स बन रहे हैं, राइट, गैमेटोफाइट, राइट।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनगैमी होगा। सिनगैमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस करना पड़ेगा। गैमेटोजेनेसिस होने से क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। क्या गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, सिनगैमी होगा। सिनगैमी से क्या बनेगा, सिनगैमी से बनेगा जाइगोट। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये ए बी बी ए बी सी, ये सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। हमने पढ़ा था ना हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में कि आर्किगोनिया के अंदर क्या होता है, एग बनता है। एग क्या है, गैमेट है, फीमेल गैमेट। और एंथेरिडियम के अंदर क्या बन रहा था, मेल गैमेट्स बन रहे थे, जिसको हम लोग एंथ्रोजॉइड्स बोल रहे थे, राइट। तो वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द गैमेटोजेनेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देखा इस क्वेश्चन को हमने अप्रोच कैसे किया। अब जब आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं तब आपका प्राइम फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कितने देर में इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। नो, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो इस डीपीपी का कोई फायदा नहीं। ये डीपीपी बनाया क्यों गया है, ये देखने के लिए कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। नो, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपने जो भी सीखा है इस चैप्टर से, उसको एक बार क्विक रिवाइज कर सके। और सीधा जाके टिक मारेंगे आंसर में तो रिवाइज होगा नहीं होगा। तो चीज़ों को समझ समझ के टाइम देके आराम आराम से करो। जितना आराम आराम से करोगे एग्जाम टाइम में, उतना ही आपको दिमाग में चीज़ें चमकेगी, राइट। डीपीपी सॉल्व इसलिए करो ताकि चीज़ों को एक क्विक रिवाइज कर सको, चीज़ों को क्विक रिवाइज कर सको, चीज़ों को क्विकली एक जो अभी आपने पढ़ा उसको एक क्विक रिकैप ले लो, राइट। क्विक रिकैप सिर्फ सीधा आंसर में जाके टिक मारने से क्विक रिकैप नहीं होता। हर एक ऑप्शन को पढ़ो, उस ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है उसको सोचो, राइट। अगर हम चाहते तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट फ्यूकस में जाके टिक मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले देखा कि स्पाइरोगायरा में क्या होता है, देखो पॉलीसाइफोनी में क्या हो रहा है, देखो यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, देखो स्पाइरोगायरा कौन से एल्गी के अंदर आ रहा है, पॉलीसाइफोनिया कौन से एल्गी के अंदर आ रहा है, यूलोथ्रिक्स कौन से एल्गी के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा एक रिविजन हो गया, क्विक रिविजन हो गया, राइट। तो क्विक रिवीजन पे ध्यान दो। डीपीपी सॉल्व करना ये नहीं है, डीपीपी से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएंगे नहीं आएंगे, कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझ समझ के सॉल्व करना। जितना आप अच्छे से टाइम दोगे सॉल्व करोगे एग्जाम हॉल में, उतना ही क्विक आप आंसर कर पाओगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जाइगोटिक मियोसिस। अब बोलो ये क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जाइगोटिक मियोसिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जाइगोटिक मियोसिस। बोलो कहाँ जाइगोटिक मियोसिस होगा, फ्यूकस में होगा, नहीं फ्यूकस में क्यों नहीं होगा, बिकॉज फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले बात बताओ कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होगा, सबसे ये बताओ साइकिल में, सबसे पहली चीज ये बताओ जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होगा, सबसे पहले ये बताओ। याद करो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को एक बार ड्रॉ करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को एक बार ड्रॉ करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के मेन पार्ट कौन था, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या था, एन था। उससे क्या हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस हो रहा था। क्या हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से क्या बन रहे थे, गैमेट्स बन रहे थे, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स, ऊगैमेट्स, याद है। फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा था, फर्टिलाइजेशन से बन रहा था जाइगोट। क्या बन रहा था, जाइगोट। तो जाइगोट क्या था, डिप्लॉइड। जाइगोट में क्या हो रहा था, जाइगोट में हो रहा था मियोसिस। मियोसिस से क्या बन रहा था, मियोसिस से बन रहा था स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बन रहे थे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे थे, वो आगे जाके गैमेटोफाइट बना रहे थे। यही था ना आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यही था। तो हमने क्या किया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को एक बार क्विक रिकैप कर लिया। हमने एल्गी के लाइफ साइकिल को एक बार क्विक रिकैप कर लिया। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एल्गी में, मोस्ट ऑफ द एल्गी में देखे जाते हैं, राइट। तब ढूंढो एल्गी कौन है, फ्यूकस एल्गी है, हाँ है, लेकिन फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखे जाते हैं, कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया। एक्टोकर्पस क्या है, एक्टोकर्पस, हाँ एक्टोकर्पस भी एल्गी है, और एक्टोकर्पस एल्गी है, हाँ एक्टोकर्पस भी एल्गी है, लेकिन इसमें क्या देखे जाते हैं, बोलो एक्टोकर्पस क्या है, एक्टोकर्पस ब्राउन एल्गी है, राइट। तो एक्टोकर्पस में क्या देखे जाते हैं, बोलो एक्टोकर्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखे जाते हैं। वॉल्वॉक्स क्या है, वॉल्वॉक्स एल्गी है, और कौन सी वाली एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, और वॉल्वॉक्स होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज वॉल्वॉक्स।
ऑप्शन 3 दैट इज वॉल्वॉक्स इज द करेक्ट आंसर। हमने डायरेक्ट आंसर को टिक नहीं किया, हमने क्या किया, हमने पूरे लाइफ साइकिल को ड्रॉ किया ताकि एक बार क्विक रिकैप हो जाए। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे एमसीक्यू सॉल्व ऐसे करना होता है, ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करोगे, क्वालिटी वाले एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे तो भूलने के चांसेस कम हैं। मतलब चीज़ें समझ समझ के कर रहे हो ना, रट्टा नहीं मार रहे हो, समझ समझ के कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है। और डीपीपी बनाया इसलिए जाता है, डीपीपी इसलिए नहीं बनाया जाता है कि आपको कितना आता है ये मुझे बोलिए, नहीं, डीपीपी इसलिए बनाया जाता है कि आप जो भी आता है आपको एक बार आप उसे क्विक रिवाइज कर लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 दे लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोस्पर्म इज ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक। ये डायरेक्ट आंसर होगा बिकॉज इसमें कोलोकेशिया एंड एकेशिया के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हम लोग उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि उल्फिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उल्फिया। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज वुल्फिया, ये हो जाएगा राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस क्या हो जाएगा, कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, दिस इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, राइट। अब एक असर्शन रीजन दिया गया है, असर्शन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में असर्शन क्या बोला है, असर्शन को देखते हैं। बोला गया डिफरेंट प्लांट ग्रुप शोज डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। यस, एल्गी हैप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक, टेडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो ऑब्वियसली सही है। ऑल डिफरेंट प्लांट ग्रुप शोज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल, ये ट्रू है, ट्रू, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन क्या बोला गया है, देखो रीजन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो बोलो ऐसा रीजन क्या होगा, रीजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल देयर इज अ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड हैप्लॉयड स्पोरोफाइट, क्या सही होगा, नहीं होगा। क्यों, देखो कैसे इसको ट्विस्ट किया गया है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल देयर इज एन ऑल्टरनेशन जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, यहाँ पे गैमेटोफाइट को क्या बोला गया है, डिप्लॉयड बोला गया है। क्या बोला गया है, डिप्लॉयड। क्या गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है, नहीं होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, राइट। तो रीजन क्या हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, इफ असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स देन मार्क 3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। यहाँ पे बस लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है। अगर आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, अगर आप हड़बड़ी करोगे तो ये आपको रीजन सही लगेगा, राइट। आप पढ़ोगे हाँ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, हाँ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो रहा है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट तो बन रहा है, लेकिन गैमेटोफाइट क्या दिया गया है, डिप्लॉयड गैमेटोफाइट। क्या गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होता है, नहीं, हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि आप कितने आराम से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, कितने आराम से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ये चेक करने के लिए, राइट। तो डीपीपी ऐसा ही होता है, डीपीपी का मतलब ऐसा ही होता है। डीपीपी का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिकैप कर लो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उसको एक बार देख लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका रिवाइज हो जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और कल तक आपका एनिमल किंगडम का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो उसका जो डीपीपी है वो कल तक आपको अपलोड हो जाएगा, राइट। सो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।